द्वापर युग की बात है। मथुरा के पास एक अत्यंत सुंदर और शांत स्थान था, वृंदावन। चारों ओर हरे भरे वन, कलकल करती यमुना नदी, सुगंधित फूलों की खुशबू और गायों की मधुर रंभाहट से पूरा वातावरण हमेशा आनंदमय बना रहता था। इसी पावन भूमि में नंद बाबा और माता यशोदा के घर बाल कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और ग्वाल बालों के साथ खेलते कूदते बड़े हो रहे थे। कृष्ण की बाल लीलाएं पूरे वृंदावन को आनंद से भर देती थीं। कभी वे ग्वाल बालों के साथ जंगल में गाय चराने जाते, कभी माखन चुराकर गोपियों को चिढ़ाते, तो कभी अपनी मधुर बांसुरी से पूरे वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देते। वृंदावन के सभी लोग कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्हें लगता था कि ये बालक साधारण नहीं है, इसमें कोई दिव्य शक्ति छिपी हुई है। समय बीतता गया। एक दिन वृंदावन में विशेष उत्साह का वातावरण था। हर घर में तैयारी चल रही थी। महिलाएं पकवान बना रही थीं, पुरुष गायों को सजा रहे थे और बच्चे खुशी से इधर-उधर दौड़ रहे थे। बाल कृष्ण ने ये सब देखा तो वे उत्सुक होकर अपनी माता यशोदा के पास गए और मासूमियत से पूछा, माँ, आज पूरे वृंदावन में इतनी हलचल क्यों है? सब लोग क्या कर रहे हैं? माता यशोदा ने मुस्कुराकर कहा, लाला, आज हम सब इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वे वर्षा के देवता हैं। उनकी कृपा से ही हमें समय पर वर्षा मिलती है, जिससे हमारी खेती होती है और हमारी गायों के लिए घास उगती है। कृष्ण ने बड़ी ध्यान से ये बात सुनी। फिर वे नंद बाबा के पास गए और बोले, पिताजी, क्या सच में इंद्रदेव ही हमें सब कुछ देते हैं? नंद बाबा ने कहा, हाँ लाला, उनकी कृपा से ही वर्षा होती है और हमारा जीवन चलता है। कृष्ण थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, पिताजी, यदि वर्षा ही सब कुछ है तो हमें उस गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, जो हमारी गायों को घास देता है, हमें फल फूल देता है और हमारे जीवन का आधार है? नंद बाबा और अन्य ग्वालबाल ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। कृष्ण आगे बोले, इंद्रदेव तो दूर आकाश में रहते हैं, पर गोवर्धन पर्वत हमारे सामने है। ये हमें भोजन देता है, हमारी गायों को आश्रय देता है और हमें सुख देता है। इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण के तर्क इतने सरल और सच्चे थे कि धीरे धीरे सभी लोग उनकी बात से सहमत हो गए। नंद बाबा ने घोषणा कर दी कि इस बार वृंदावन में इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा की जाएगी। पूरे वृंदावन में उत्सव की तैयारी शुरू हो गई। गोपियां तरह तरह के पकवान बनाने लगीं। माखन, दही, खीर, लड्डू, पूड़ी, हलवा और अनगिनत स्वादिष्ट व्यंजन। सब ने मिलकर गोवर्धन पर्वत के सामने भोजन के बड़े बड़े भोग सजाए। तभी एक अद्भुत घटना हुई। कृष्ण ने अपनी योग माया से स्वयं को गोवर्धन पर्वत के विशाल रूप में प्रकट कर दिया। पर्वत से आवाज आई, मैं गोवर्धन हूँ और मुझे ये भोग बहुत प्रिय है। वृंदावन के लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सबने श्रद्धा से गोवर्धन को प्रणाम किया। लेकिन दूसरी ओर स्वर्ग में बैठे इंद्रदेव ये सब देख रहे थे। जब उन्हें पता चला कि वृंदावन के लोगों ने उनकी पूजा बंद कर दी है, तो वे क्रोधित हो उठे। इंद्रदेव ने क्रोध में कहा, इन लोगों को अपनी समृद्धि पर घमंड हो गया है। इन्हें मेरी शक्ति का अहंकार नहीं है। अब मैं इन्हें अपनी शक्ति का परिचय दूंगा। उन्होंने तुरंत भयंकर बादलों को आदेश दिया कि वृंदावन पर प्रलयकारी वर्षा बरसाई जाए। कुछ ही क्षणों में आकाश काले बादलों से भर गया। बिजली चमकने लगी, तेज हवाएं चलने लगीं और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आकाश फट पड़ा हो। वृंदावन में चारों ओर हाहाकार मच गया। नदियां उफान पर आ गईं, घरों में पानी भरने लगा और लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। गोप गोपियां, बच्चे, बूढ़े सब घबराकर कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, कन्हैया, हमें बचाओ, ये भयंकर वर्षा सब कुछ नष्ट कर देगी। कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर तनिक भी भय नहीं था। वे शांत स्वर में बोले, डरो मत, मैं हूं ना। इतना कहकर कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास गए और अपनी छोटी सी कनिष्ठा उंगली यानी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। कृष्ण ने कहा, सभी लोग अपनी गायों के साथ इस पर्वत के नीचे आ जाओ। पूरे वृंदावन के लोग, गायें और पशु पक्षी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन और 7 रात तक लगातार भयंकर वर्षा होती रही, लेकिन कृष्ण की उंगली पर उठा हुआ गोवर्धन पर्वत सभी को सुरक्षित आश्रय देता रहा।
ग्वाल बाल कृष्ण के पास खड़े होकर उनकी उंगली को सहारा देने का अभिनय करते। गोपियां प्रेम से उन्हें देखतीं और नंद बाबा आश्चर्य से सोचते कि ये बालक आखिर कौन है। 7वें दिन इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण हैं। इंद्र तुरंत अपनी सवारी ऐरावत हाथी पर बैठकर वृंदावन आए। उन्होंने कृष्ण के सामने झुककर क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मैंने अहंकार में आकर बहुत बड़ी भूल कर दी, कृपया मुझे क्षमा करें। कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर तनिक भी भय नहीं था। वे शांत स्वर में बोले, अहंकार ही मनुष्य और देवताओं का सबसे बड़ा शत्रु है। जब अहंकार बढ़ जाता है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। इंद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्रता से लौट गए। इसके बाद कृष्ण ने धीरे से गोवर्धन पर्वत को उसके स्थान पर रख दिया। वृंदावन में फिर से खुशहाली लौट आई। सब लोग आनंद से झूम उठे और कृष्ण की जय जयकार करने लगे। तभी से हर वर्ष गोवर्धन पूजा का त्योहार बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाने लगा। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला ने संसार को ये संदेश दिया कि अहंकार का अंत निश्चित है और सच्चा रक्षक वही है जो प्रेम और भक्ति से भगवान को पुकारता है। यदि आपको कान्हा की ये अद्भुत गोवर्धन लीला और वृंदावन वासियों की भगवान के प्रति अटूट भक्ति की ये दिव्य कथा हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ऐसी ही श्री कृष्ण की चमत्कारी लीलाएं, भक्ति से भरी पौराणिक कथाएं और सनातन धर्म की अद्भुत कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।